मौसम ने भी करवट बदली है और इस बीच गाजीपुर में ओलावृष्टि हुई है। इसके साथ ही हमारे साथ कुछ किसान हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि एक तरफ जहां सियासी पारा चढ़ रहा है, दूसरी तरफ ओलावृष्टि, इन सब के बीच क्या सियासी माहौल है इस इलाके का, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कल ओलावृष्टि हुई है गाजीपुर में, शाम को। हाँ शाम को आपके गांव में भी हुई है, तो उसका क्या असर पड़ा है? आपने जो फसल लगाई है, फसल नुकसान है। प्याज क्या क्या बोए हैं आप? प्याज है, आलू है, गोभी है, गेहूं है। तो गेहूं तो गिर गया है, आप चलिए तो दिखा देते हैं। उतना ही में हमारा है तो गेहूं करवट हो गया है हमारा। अच्छा, चुनाव होना है, तारीख का ऐलान हो गया है, आखिरी चरण में गाजीपुर में भी चुनाव होगा। आपको क्या लगता है जो वर्तमान की सरकार है उसने जो किसानों के लिए नीति बनाई है उससे आप संतुष्ट हैं कृषक होने के तौर पे? देखिए, सबका साथ सबका विकास तो वो तो सही है, लेकिन जो नौजवानों का भविष्य खराब रहा है, कोई भर्ती वर्ती नहीं निकालें, इसके लिए तो नौजवान इच्छुक नहीं है। हम भी नहीं इसके लिए इच्छुक हैं। नौजवानों के लिए कुछ नहीं किए सरकार योगी। कैसे लगता है कि नौजवानों के लिए नहीं किए? सरकार तो आंकड़े दे रही है, कह रही है कि हमने इतना रोजगार दिया, इतना जो है कि काम किया। भर्ती नहीं निकली है ना, कोई भर्ती नहीं निकली। भर्ती से आपका क्या मतलब है? क्यों? अगर 5 किलो अनाज मिलता है उससे आज ला कर खा लेंगे, कल का क्या करेंगे? सरकार बदल जाएगी तो 5 साल का चुनाव है, 5 साल में लड़के का उम्र निकल गया, वो लड़का क्या करेगा? कोई नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो लड़का भविष्य के लिए? इस क्षेत्र के कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि इस चुनाव में हावी रहेंगे? जैसे वोट मांगने लोग आएंगे तो आम जनमानस के तौर पर होता है, भाई लोग कहते हैं, उलाहना देते हैं कि साहब आप विधायक थे तो आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वादा आपने ये किया था। ऐसी कौन से मुद्दे हैं जो कि यहाँ के स्थानीय नेताओं ने आप लोगों से वादा किया और जिसे पूरा नहीं किया? ये वादा तो कोई नहीं यहाँ किया, आए वोट ले और चले गए, वादा यहाँ कोई नहीं किया। अच्छा, मतलब कोई आप लोगों की बेहतरी के लिए किसी ने कोई वादा नहीं किया, सभी आए और वोट लेकर के चले गए। अच्छा, अभी रास्ता खराब है वहाँ हमारे दरवाजे पे, और चल कर देख लीजिए। वहाँ प्रधान को भी बताया हम लोग, कोई वहाँ कार्य नहीं हुआ, भर बारिश आदमी गिर रहे थे। तो आगे फिर क्या सोच रहे हैं कि कैसे सरकार को क्या करना चाहिए कि बेहतरी हो? सरकार को, आदमी को यही ना, रास्ता और रोड चाहिए, और क्या चाहिए? और तो नहीं चाहिए। और नौकरी वोकरी चाहिए तो नौकरी निकाला ही नहीं, 5 साल बीत गया योगी सरकार। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा भी है इस गांव के, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। आज़ाद यादव। आज़ाद, बताइए कि आप पहली दफ़ा वोट देंगे या इसके पहले भी वोट दे चुके? क्या उम्र है आपकी? अभी हम वोट नहीं दिए हैं किसी को, ना वोटर लिस्ट में नाम है। अभी आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है। इनका ये कहना है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन फिर भी आप चूंकि इस गांव में रहते हैं, आपको क्या यहाँ की समस्याएं क्या है ये तो आप बताएं। अरे बहुत समस्याएं हैं। अब तक हमें लग रहा है कि हमारे गांव से कोई अब तक भर्ती नहीं हुआ, और ना ही भर्ती निकली भी तो ऐसे ही। भर्ती से क्या आपका सेना में भर्ती से मतलब है? किसी भर्ती में किसी को रोजगार नहीं है, सारे लोग बेकार यहाँ देख ही रहे बैठे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बैठे हैं। चलिए, बातचीत के बीच हमने एक नॉन वोटर से भी बात करके और ये जानने की कोशिश की कि यहाँ की जो स्थानीय मुद्दे हैं उनमें इनकी क्या समस्याएं हैं या इनकी क्या राय है। हमारे साथ एक और यहाँ के नागरिक हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं आर्मी एक्समैन रामदर सिंह कुशवाहा। अच्छा, पूर्व सैनिक हैं। तो ये बताएं कि आप वोट डालते रहे होंगे, इस बार जो 2022 के चुनाव होंगे उसमें कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं? हावी होने वाले विकास का। गांव में जो कुछ छिटमुट ऐसे विकास है जो नहीं हुआ है, जो प्रधान हैं या विधायक हैं वो लोग वो चीज़ को जानते हैं लेकिन उसको अनदेखी करते हैं। ऐसा क्यों है कि अनदेखी कर रहे हैं? अब बोलते हैं गांव के वो लोग उस पर केयर नहीं कर रहे हैं। ये हम अंधऊ में यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। गांव में हम चलते हैं और भी कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो कि खेती किसानी से जुड़े हुए हैं या जो कि यहाँ का स्थानीय हैं, और इस विधानसभा क्षेत्र के में क्या मुद्दा होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। अंधऊ गांव में ही रायशुमारी करते करते हम एक ऐसे खलिहान में आए हैं जहां आप देख सकते हैं कि ये धान कूटने की मशीन है, ये क्रशर है जिसमें कि गन्ने का रस निकाला जाता है, बाद में गुड़ या उससे खंडसारी बनाई जाती है, और ये चारा काटने की मशीन है। और यही हमको कुछ स्थानीय किसान भी मिल गए जिनसे हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अपना परिचय दीजिए।
हाँ, राधे श्याम कुशवाहा। अच्छा, राधेश्याम जी, जी ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी और दारा सिंह चौहान, जी नाम जानते हैं दोनों लोग का? जी जी, न्यूज पर देखे हैं हाँ, तो न्यूज आपने देखा है, दोनों लोग बीजेपी छोड़ करके अब उन लोग सपा में जाएंगे, हाँ, ठीक? सपा में जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो आगामी चुनाव है 2022 में, यूपी का विधानसभा चुनाव है, इन दोनों लोगों के बीजेपी छोड़ने का नुकसान होगा? बीजेपी को ना, हाँ जरूर नुकसान होगा। अच्छा, ये दोनों लोगों के बीजेपी से अलग होने से बीजेपी को किस तरह से नुकसान होगा, थोड़ा बताएंगे हमको? ये लिए कि बीजेपी महंगाई इतना ज़्यादा हो गया कि उसको वो ध्यान में नहीं रखती है, बस अपना काम करने जाती है। कुछ और लोग हैं, उनकी भी राय को शामिल करना मुनासिब समझते हैं। अपना नाम बताया जाए। देवचंद सिंह कुशवाहा। तो कुशवाहा जी खेती भी करे नहीं, का करे? जी खेती वाला। खेती होले का कब लगेले हैं खेतवा में? खेत में आलू है और जो है कि आलू, सरसों, मटर। तो बुधवार के जो मूंग बरसल है आ ओला गिरल है, उससे नुकसान भइल है फसल के? नुकसान हुआ है। सरसों जो है कि कुछ कट करके उठू पलट गई है, और आलू को तो 2 दिन के बाद काला होगा तो था चलेगा, लेकिन वो भी जरूर होगा। 2022 में चुनाव होके क्या विधानसभा के का रुझान लगत है? अब जो कुछ होके अब उसको हम लोग क्या बताएंगे। नहीं, आप भी वोटर हैं, वोटर होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी को फायदा मिलेगा, उनकी जो नीतियां थी, या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? हमको तो उम्मीद है कि फायदा कुछ होगा। बीजेपी को लाभ होगा उनकी नीतियों का? हमको तो याद है। अच्छा, कौन कौन सी बीजेपी की नीति है जिसको आपको लगता है कि उसका उनको लाभ मिलेगा या वो बेहतर रही? और आगे तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो ये राशन वासन देते हैं या किसानों को 2000 देते हैं, और स्मार्ट फोन उथू बना है, जो कि ये कार्ड जो एक बना है, नाम नहीं आता, श्रम कार्ड। श्रम कार्ड, इसमें भी कुछ भेजने के लिए उथू भेज रहे हैं, तो गरीबों के लिए तो ठीक ही है। तो ये थे जंगीपुर विधानसभा के लोग जिनके बीच हमने रायशुमारी करने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि 2022 के चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को उनकी किन योजनाओं का लाभ मिलेगा या किन योजनाओं को लेकर के उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसी ही किसी विधानसभा क्षेत्र में फिर हम लोगों के बीच पहुंचेंगे, रायशुमारी करेंगे। तब तक आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।